हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों, हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कार्य करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने आपको घर बैठे ही पढ़ाने या यूँ कहें अध्ययन करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल द्वारा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा। और उस लेसन के जो विषय हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का अपना लेसन। आज की कक्षा बच्चों आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगी आपको। वह है कक्षा 8वीं और हमारा आज का जो विषय है वह है गणित। गणित विषय के अंतर्गत हमारा जो आज का पाठ है वह है आपके पाठ्य पुस्तक से लेसन नंबर 10 डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल्स, जिसका दूसरा भाग आज हम देखेंगे। बहुपदों का भाजन भाग दूसरा। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM के वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो हम शुरू करेंगे सीधे सीधे अपने लेसन को। और हमने इसके पहले भाग में क्या जाना? तो पहले भाग में हमने जाना बहुपदों का जोड़ घटाना करते समय हमें क्या करना होता है, चर्चा की हमने उसके बारे में। हम बहुपदों को जोड़ते घटाते समय उसके चरांक सजातीय होने चाहिए, लेकिन क्रियाएं उसके गुणांकों में ही होती है, ये हमने जाना। जब बहुपदों का गुणा होता है तब हम उसके चरांक और गुणांक दोनों पर विचार करते हैं। गुणांकों में सामान्य गुणा होता है, चरांकों में घातांक के नियम के अनुसार गुणा होता है। फिर हमने उसी नियम को ध्यान में रखते हुए एक पदी से एक पदी में किस तरह भाग दिया जाता है उसे जाना। उसके बाद आज की जो चर्चा होगी वह उससे एक कदम आगे बहुपद में एक पदी से भाग किस तरह दिया जाता है, इसे हम आज देखेंगे, जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। टू डिवाइड अ पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल। फिर हम उसी आधार पर बहुपद में द्विपद से भाग कैसे दिया जाता है उस पर भी चर्चा करेंगे, अर्थात टू डिवाइड अ पॉलिनोमियल बाय अ बाइनोमियल्स। तो ये भाग का जो तरीका है, जैसे कि हमने पहले एक पदी से एक पदी में देखा, उसी क्रम में उसी तरह हम बहुपद में भी एक पदी से और फिर बहुपद में द्विपद से भाग देना सीखेंगे। सबसे पहला है बहुपद में एक पदी से भाग, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 62 में है उदाहरण। और हम इसे उदाहरण को हल करते हुए ही सीखने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग भी अपने टेक्स्ट बुक, अपना नोटबुक रेडी रखिए, ताकि कुछ मिस्टेक या कुछ मिसमैच हो तो आप उसको पता चले और आप उसे नोट कर सको। जहाँ जहाँ आपको लगता है नोट करना है वहाँ अवश्य नोट कीजिए। तो उदाहरण पहला जो है वह है 6x³ + 8x² में भाग देना है 2x से, बराबर। तो इसमें भाज्य है 6x³ + 8x² और भाजक है 2x। तो सबसे पहले हमें इसे व्यवस्थित चिन्ह में लिखा जाता है। जैसे कि हम जानते हैं भाग देते समय हमें किस चिन्ह का उपयोग करके भाग दिया जाता है। उस चिन्ह के अंतर्भाग में भाज्य को लिखा जाता है और बाहर जो कर्व भाग है उसमें भाजक को लिखा जाता है। और हमेशा की तरह जो भाग बाहर है जो पद, उसी से भाग देना होता है, उसी का पहाड़ा पढ़ना होता है, उसके गुणांक से पहाड़ा पढ़ना होता है। और जो अंदर है भाज्य,
उसका पहला पद का मतलब व्यवस्थित रूप में लिखा गया पद हो, चरांक की घात व्यवस्थित क्रम में हो, अवरोही क्रम में हो, सबसे बड़ा घात पहले, फिर उसके बाद उससे छोटा घात, फिर उससे बाद उसका छोटा घात, इस तरह लिखा गया होना चाहिए। जैसे यहाँ देख रहे हैं आप 6x³ यानी 6x की घात 3 है, फिर 8x की घात 2 है यानी 3 है घात, फिर घात 2 है, तो क्रम में ही लिखा गया है और वही क्रम में घटते हुए, तो यहाँ पर यह व्यवस्थित ही लिखा गया है। तो उसका पहला पद है 6x की घात 3 बराबर। तो अब भाजक 2x से 6x की घात 3 में भाग देंगे, यानी हमें ऐसा कुछ करना है कि जो भागफल आए वह उससे 2x में गुणा करेंगे तो 6x की 3 आनी चाहिए। तो 6x 3 में पूरा पूरा कट जाना चाहिए 2x। तो 6x 3 में हम भाग देंगे 2x से, तो हर बार 2x से ही भाग देंगे। अब 2 से 6 काटेंगे तो 3 बार कटेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। 3 बार 2 3 6, और x की घात 3 बटे x घातांक के नियम के अनुसार इस तरह घात जो है घट जाता है। x की घात 3 ऊपर है, नीचे x की घात 1 है, तो कट के घात 3 में से 1 कम हो जाएगा, तो हो जाएगा x की घात 2। तो 3x की घात 2 आया, और 3x की घात 2 यह हमारा भागफल का पहला हिस्सा होगा। इसको हम कहाँ लिखेंगे? ऊपर, भागफल का जो स्थान होता है। और इतना आने के बाद जो भी भागफल आता है क्रम से, उससे हम भाजक में गुणा करते हैं हमेशा। और क्यों गुणा करते हैं? ताकि हमने जो यहाँ भाग देकर 3x² प्राप्त किया है, तो इसका मतलब गुणा करने पर भी 6x की घात 3 ही आएगा, ये पक्का है, क्योंकि हमने भाग देकर ही तो प्राप्त किया है। इसलिए 6x की घात 3, तो 3x की घात 2 ऊपर और भाजक 2x, उसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6x की घात 3, उसके नीचे ही लिखेंगे अंदर। अब घटाने की क्रिया होगी और घटाने पर 0 आ जाएगा। 0 आने के लिए ही तो हमने वो पहले भाग देकर 3x² प्राप्त किया था। अब हम पहला पद का काम हो गया, अब हम अंदर जो भाज्य है उसके दूसरे पद की ओर बढ़ेंगे और उसका घात देखेंगे तो x की घात 2 है और भाज्य का 2x है। तो जब तक x घात चरांक का समान या कम ना आ जाए तब तक ये भाग की क्रिया चलती रहेगी। तो यहाँ ज़्यादा है, x की घात 2 है तो भाग देंगे, कम हो जाएगा तो भाग नहीं देंगे। तो 8x², अब इसमें हम क्या करेंगे? 2x से भाग देंगे हमेशा की तरह। तो भाजक 2x से 8x² में भाग देंगे। एक पदी में हमने ऐसे किया था, तो इसको एक एक पदी समझ के ही हम भाग देंगे स्टेप बाय स्टेप। तो 2x की घात 2x में 8x², 2x से 8x² में भाग देंगे तो क्या आएगा? तो गुणांक है 8 और 2, तो 2 से 8 में भाग देने पर आता है 2 चौका 8, और x की घात 2 में x से भाग देंगे तो घातांक के नियम के अनुसार 2 ऊपर है घात, नीचे 1 है घात, घट जाएगा 2 में से 1, कितना हो जाएगा? 1x, यानी x की घात 1। तो यहाँ पर भागफल आया 4x जो कि धनात्मक है, तो भागफल को आगे बढ़ा देंगे, ये कहाँ चले जाएगा? ऊपर, धन 4x। अब इस धन 4x से किस में गुणा होगा? 2x से, और गुणा करने पे क्या आएगा? 8x², क्योंकि 8x² में भाग देकर ही हमने तो प्राप्त किया था। अब भाग की तरह यहाँ पर घटाने की क्रिया होगी और देखेंगे 8x² और 8x² समान है तो घटाने पर 0 आ जाएगा। चिन्ह विपरीत है, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, इसलिए घटकर 0 हो जाएगा। तो 8x² में से 8x² घट गया 0, और अगर यहाँ पर 0 आ गया मतलब भाग ही पूर्ण हो गया। तो यहाँ पर भागफल क्या मिला? जो कि टॉप पे लिखा है, और शेषफल क्या मिला? जो कि सबसे बॉटम में नीचे लिखा है।
तो 3x² + 4x यह हो गया भागफल, और 0 जो हो गया वो है शेषफल। ओके, तो भागफल शेषफल मिल गया इस भाग की क्रिया में। तो धीरे धीरे हम सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बहुत आसानी से आ जाएगा। और एक उदाहरण लेते हैं हम, पेज नंबर 63 पर लिखा है 15y⁴ धन 10y⁴ ऋण 3y²। पद बहुत बड़ा, बहुपद के पद ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों। भाग देना है 5y² से। तो यहाँ पर सबसे पहला काम है चिन्ह के अंदर उसे लिखना। तो अंदर आ जाएगा 5y⁴ धन 10y⁴ ऋण 2y²। और देखिए वो क्रम में है ना पहले से, y⁴ y⁴ y², यानी अवरोही घटते क्रम में है, ये व्यवस्थित है। भाग किससे देना है? 5y², जो बाहर आ जाएगा। अब 5y² से अंदर जो बहुपद है उसके पहले पद से शुरुआत करेंगे। तो 5y² से 5y4 में भाग देंगे। 15y4 लिखा है यहाँ पर। तो बहुत आसान हो जाएगा, 15y4 एक पद और 5y2 ये दूसरा पद। गुणांक 5 और 15 है, 5 से भाग देंगे, 15 में तो 3 बार आएगा। और y4 में y2 से भाग देंगे तो 4 और 2 घातांक है, नियम के अनुसार घट जाएंगे। 4 में से 2 घात घट गया तो y2 आ जाएगा। अब यह भागफल कहाँ जाएगा? निश्चित है कि यह भाग की जो क्रिया है उसमें ऊपर की ओर जाएगा। अब क्या काम करना है? पहला पद यानी 15y4 पूरा हो गया। अब हमारा काम शुरू होगा किसके लिए? पहले 15y4 के नीचे गुणा करके लिख देंगे 3y2 से 5 आ जाएगा 15y4 और हो गया 0। तो पहले पद में से जो आया गुणनफल वो घटाया, 0 आया। तो यहाँ एक स्टेप पूरा होता है हमारा। अब सेम यही क्रिया अंदर जो भाज्य है उसका दूसरा पद 10y3 है उसके लिए करेंगे। फिर आगे ऋण 3y2 है उसके लिए करेंगे। ऐसे क्रमशः करते जाएंगे। तो नीचे उतार लिया 10y3, तो y3 यहाँ ज़्यादा है और भाग देना है y2 से। तो इसका मतलब हम भाग की क्रिया आगे बढ़ा सकते हैं। तो 5y2 से अब 10y3 जो धनात्मक है उसमें भाग देंगे। तो ये है 10 और ये 5y2। तो इसका मतलब भाग देने पर हमें क्या हल मिलेगा? 5 से 10 कट जाएगा 2 बार। y3 में से y2 घट जाएगा तो बचेगा y1 या 2, कुल मिलाकर हो गया 2y। अब ये 2y धनात्मक आया, कहाँ जाएगा? तो ये आएगा ऊपर भागफल के साथ धनात्मक धन 2y। तो अब 2y जो आया उससे 5y² में गुणा होगा तो आ जाएगा 10y3। 10y3 लाने के लिए तो हमने ये सब किया था। अब घटाने की क्रिया होगी। संख्या समान दिख रहे हैं, पद समान दिख रहे हैं, चिन्ह अलग अलग हैं, तो घटकर 0 हो जाएगा। एक धन एक ऋण विपरीत संख्या का योग 0। अब दूसरा स्टेप पूरा हुआ। अब बहुपद का तीसरा पद बचा है, कौन सा? आप देख रहे हैं वह है -3y2। ये y2 है और वह भी y2 है, मतलब यहाँ तक भाग हम दे सकते हैं, घात समान तक। तो अब हम 5y2 से ऋण 3y2 में भाग देंगे। तो ऋण 3y2 ऊपर, 5y2 नीचे।
3 से 5 या 5 से 3 नहीं कटेगा तो वैसे छोड़ देंगे। y की घात 2, y की घात 2 कटकर y की घात 0 यानी केवल 1 आया, तो इसका मतलब चरांक हट गया। ऋण 3/5 यह इस पद में भागफल आया। इसको कहाँ जाएंगे लिखेंगे हम? इसको ऊपर लिख देंगे जैसा कि हमेशा लिखते हैं। भले वो संख्या भिन्नात्मक हो लेकिन आया तो वही है, और वो आया है मतलब गुणा करने पर ऋण 3/5 से गुणा करेंगे 5y के वर्ग में तो ऋण 3y का वर्ग ही आएगा, तो इसलिए वो नीचे लिखेंगे 3y का वर्ग। और घटाने पर जो ऋण 3y है वो धन 3y हो गया। चिन्ह अलग अलग हो गए, संख्या पद समान हो गई तो 0 हो गया, और अंत में 0 आ गया। हमारा भागफल यहाँ पूरा हो गया। तो इसका मतलब भागफल क्या आया? भागफल जो ऊपर लिखा है, ऊपर क्या लिखा है आप देख रहे हैं, 3y का वर्ग धन 2y ऋण 3/5। और शेषफल क्या आया जो कि सबसे बॉटम में नीचे लिखा है, वो है 0। इस तरह से यह भाग पूरा हुआ। अब हम प्रश्न संग्रह 10.1 पेज 64 उसको देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है 8p की घात 3 ऋण 4p का वर्ग। उसमें भाग देना है किससे? 2p के वर्ग से। पहला काम, इसे व्यवस्थित चिन्ह के अंतर लिखना। हमने लिख दिया, और ये भी देखा कि जो चरांक है उसके घात जो है अवरोही क्रम में है, घटते क्रम में है। भाग देना है भाजक से 2p का वर्ग। तो शुरुआत करेंगे एक एक पद से। पहले 2p वर्ग से 8p की घात 3 में भाग देंगे, और भाग देने पर 2 से 8 कटेगा 4 बार। p की घात 3 में p की घात 2 घट जाएगा, 3 में से 2 1 आ जाएगा, p की घात 1। तो 4p जो आया वो पहला भागफल का हिस्सा है वो, और उस 4p से 2p के वर्ग में गुणा करेंगे तो 8p की घात 3 ही आएगा, वो लिखेंगे 8p की घात 3 नीचे, और घटाएंगे। घटाने पर 0 आ जाएगा। बचा हुआ पद है ऋण 4p की घात 2। हम देख रहे हैं कि 4p की घात 2 में घात 2 है p का, और भाजक में भी p का घात 2 है, तो घातांक समान है, तो हम भाग की क्रिया करेंगे। तो 2p के वर्ग से ऋण 4p के वर्ग में भाग देंगे, और कटेगा तो 2 से 4 तो -2 आ जाएगा। यहाँ पर p की घात 2 में से p की घात 2 घट गया, कट के घातांक के नियम के अनुसार, तो वह आएगा p की घात 0, मतलब समान पद है, कट जाएगा तो 1 ही आता है, तो -2 ही बचेगा, चरांक हट जाएगा। तो यहाँ पर भागफल का हिस्सा है ऋण 2 जो कि ऊपर चले गया। इस ऋण 2 से भाजक 2p के वर्ग में गुणा करेंगे तो ऋण 4p का वर्ग आएगा, और उसको लिख कर नीचे घटाएंगे तो ऋण चिन्ह धन में बदल जाएगा, विपरीत पद हो गए, घटाने पर 0 आ जाएगा। तो इस तरह हमारा यह भागफल यहाँ पर अंत में पूरा हो गया। भाग की क्रिया, भागफल आया 4p ऋण 2 ऊपर दिख ही रहा है आपको, और शेषफल नीचे 0। लेकिन यह जरूरी नहीं बच्चों हमेशा शेषफल 0 आए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि शेषफल 0 नहीं आता है। ऐसे उदाहरण हम देखेंगे आगे। तो यह दूसरा जो प्रक्रिया थी कि बहुपद में एक पद से भाग, वो हमने देख लिया। अब हम बहुपद में द्विपद से भाग कैसे देखते हैं उसका उदाहरण देखेंगे। पेज नंबर 64 से शुरू होता है आपका उदाहरण पहला। x की घात 2 धन 4x धन 4 यह एक पद है,
इसमें हमें दूसरा पद जो कि द्विपद है x धन 2, इससे भाग देना है। अब आप सोचेंगे कि x धन 2 है तो कैसे पहाड़ा पढ़ेंगे, कैसे काटेंगे? कोई बात नहीं, हमें ध्यान केवल चरांक वाले पहले पद पे ही देना है, भाजक के। तो सबसे पहले अंदर हमने भाज्य लिखा x² + 4x धन 4, बाहर भाजक लिखा x धन 2, और हमारा फोकस किस पर रहेगा? x धन 2 पर नहीं, उसके पहले पद जो कि x है और भाज्य का जो पहला पद है क्रम से वो x² है, इन्हीं दोनों पर हम फोकस करेंगे। x² में x से भाग देंगे और निश्चित है आपको पता है कि ये क्या आएगा। x⁻2 नीचे x⁻1 कट के नियम के अनुसार ये हो जाएगा x⁻1 या x। तो यह जो हिस्सा है वह ऊपर चले जाएगा भागफल के रूप में। अब यहाँ पर क्रिया क्या करते हैं? हमेशा हम भागफल में से पूरे भाजक में गुणा करेंगे, मतलब x का गुणा x धन 2 में होगा और देखेंगे क्या आता है। तो x का गुणा x धन 2 में करेंगे तो x का x में गुणा होगा, पहले x² आ जाएगा, बराबर है। x का x में गुणा करेंगे तो x² आ जाएगा, फिर x का धन 2 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा धन 2x। तो हम देख रहे हैं कि सारे पद समान नहीं है ऊपर नीचे, लेकिन हमें घटाने की क्रिया तो करनी ही है, और जब हम घटाने की क्रिया करते हैं तो नीचे वाले पद के चिन्ह बदल जाएंगे। x² का ऋण हो गया, धन 2x का ऋण 2x हो गया, और हम देखते हैं कि दो पद जो समान है कट के 0 हो जाएगा, घट के, तो ये हो गया 0। लेकिन 4x ऋण 2x की क्रिया करेंगे घटाने की तो 2x आएगा, 4x में से 2x घट गया तो 2x बच गया अभी भी इसमें से, और ऊपर जो पद बचा है उसमें से एक तो नीचे उतारना ही है हमें, ये स्टेप ध्यान रखेंगे। आ गया 2x धन 4। अब क्या करेंगे? अब फिर से भाजक का पहला पद x और नीचे जो हमें मिला है शेष 2x धन 4 का पहला पद 2x, इसमें ही भाग की क्रिया करेंगे। तो आपको निश्चित पता है क्या आएगा? 2x में x से भाग देंगे तो क्या आएगा? x से x कट जाएगा, बचेगा 2, तो यह आएगा भागफल के हिस्से में, और धन 2 आया है इसलिए धन 2 लिखेंगे। अब इस धन 2 से x धन 2 में गुणा करेंगे, हमेशा यही करते हैं, 2 में गुणा x से आप करेंगे तो आएगा 2x, और फिर 2 में गुणा 2 से करेंगे दूसरा पद जो है तो आ जाएगा 4, बगल में लिख दिया हमने। घटाने की क्रिया करेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे। हम देख रहे हैं कि ऊपर नीचे पद समान दिख रहे हैं, चिन्ह अलग अलग हैं, तो घटकर 0 आ जाएगा। 2x में से 2x गया 0, 4 में से 4 घट गया 0, तो यहाँ अंत में 0 आ गया, तो यहाँ भाग जो है पूरा हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर भागफल ऊपर टॉप में, शेषफल नीचे लिखा हुआ आपको दिखाई देगा, तो हम इसको लिख लेंगे अलग से। भागफल बराबर x धन 2 और शेषफल बराबर 0, है ना। और एक उदाहरण देखते हैं, चलिए। थोड़ा सा प्रश्न टेढ़ा है, कैसे आप करेंगे देखिए। पहले हम जो भाज्य है उसके चरांक की घात को देखेंगे, कोटि को देखेंगे और अवरोही क्रम में लगाएंगे। तो उसमें है y की घात 4, 24y ऋण 10y की घात 2। तो y की घात 4 तो दिख रहा है, y की घात 3 नहीं है, y की घात 2 है, y की घात 1 है, तो एक पद इसमें नहीं है। तो y की घात 4 है, वो लिख दिया हमने। y की घात 2 है, ऋण 10 2 y की घात 2,
और y की घात 1 भी है। तो लेकिन y की घात 4 और y की घात 2 के बीच में y की घात 3 होना चाहिए, जो यहाँ लिखा ही नहीं गया है। और हम अपने मन से तो कोई पद डाल ही नहीं सकते, तो हम वहाँ ज़ीरो का मान रखेंगे, यानी ज़ीरो तो रख ही सकते हैं, लेकिन चरांक के रूप में रखेंगे 0 गुणे y की घात 3। ये क्यों रखा हमने ज़ीरो? ताकि वो क्रम जो है ना, घात 4, घात 3, घात 2, वो क्रम से आ जाए तो आपको भाग देने में आसानी होगी। तो हमने 4, 3, 2 घात रख दिया। अब उसके बाद नंबर आएगा घात 1 का, जो कि धन 24y प्रश्न में दिया ही गया है, तो भी हमने उसको व्यवस्थित क्रम में लगा दिया। तब हम देख रहे हैं कि घात 4, घात 3, घात 2, घात 1 क्रम में आ गया है। अब हमारे लिए यही हमारा भाज्य हो जाएगा। y की घात 4 धन 0 y की घात 3 ऋण 10 y की घात 2 धन 24y। ये स्टेप थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हुए हम आसानी से सीख सकते हैं। व्यवस्थित क्रम में हमने बहुपद को लिख दिया चरांक के घात के रूप में। अब भाग किससे देना है? y धन 4 से, जैसा कि प्रश्न में लिखा ही गया है। एक बार ये व्यवस्थित हो गया तो अब एक एक पद का उपयोग करते हुए हम भाग की क्रिया स्टेप बाय स्टेप करेंगे इस तरह से। पहले y से ही शुरुआत करेंगे और पहला पद y की घात 4। अब बताइए y की घात 4 में y से भाग देंगे तो कितना आएगा? 4 घातांक, एक घातांक कम हो गया तो y की घात 3 आएगा। सीधा कहाँ लिखेंगे? ऊपर। मैंने सीधे सीधे स्टेप लिख दिया y की घात 3। कैसे आया आपको समझ में आ गया है ना? y से y की घात 4 में भाग दिया तो y की घात 3 आया। अब y की घात 3 से गुणा किस में करेंगे? आपको पता है ना, भागफल जो आता है उससे गुणा हम भाजक में करते हैं। y की घात 3 से y में गुणा करेंगे तो आ जाएगा y की घात 4। फिर y की घात 3 से गुणा करेंगे 4 में तो आ जाएगा 4y की घात 3। अब हमारा काम है घटाने की क्रिया, और घटाने पे हमने पहले पद को फोकस किया, इसलिए पहला पद देखने घटाने पर बस 0 आ जाएगा। अब बचा क्या? 0y की घात 3 में से ऋण 4y की घात 3 घटाएंगे तो ऋण 4y की घात 3 आएगा। अब और ऊपर जो भाज्य है उसमें से एक पद हम नीचे ले लेंगे, ऋण 10y की घात 2। अब हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे y से भाग देना, किस में? ऋण 4y की घात 3 में। ये क्रिया हमने पहले की है, तो एक में ऋण 4, एक से ऋण 4 में भाग देंगे तो ऋण 4 तो आएगा ही, और y की घात 3 में से एक y घट गया, y की घात 1, तो y की घात 2 आएगा। मतलब ऋण 4 और y की घात 2 यह आएगा। आप बटी में या भाग देकर इसको चेक कर सकते हैं, काट के चेक कर सकते हैं। अब हमारा काम क्या हुआ? जो भी आया भागफल उससे बारी बारी से भाजक में y धन 4 में गुणा करेंगे। तो ऋण 4y की घात 2 से y में गुणा किया तो ऋण 4y की घात 3 आया, और फिर ऋण 4y की घात 2 से किससे गुणा करेंगे? 4 से, दूसरा पद 4 चौक 16, ऋण 16 हो गया y की घात 2। अब हमारा घटाने की क्रिया होगी। हमेशा की तरह घटाने पर नीचे जो है चिन्ह बदल जाए, ऋण 4y की घात 3 धन हो गया, ऋण 16y की घात 2 वहाँ भी तो वो भी धन हो गया, और हम देखते हैं तो एक जो समान पद है वह कट के 0 हो गया। और ऋण 10y धन 10 16, इसको हल करेंगे तो 16 में से 10 घट जाएगा, धन 6y की घात 2 आ गया। और कुछ पद बचे हैं ऊपर, धन 24y, वो भी नीचे आ गया। अब वही स्टेप फिर से फॉलो करेंगे, y और धन 6y का वर्ग, इसमें भाग की क्रिया होगी तो 1 से 6 कटेगा तो 6 आएगा, और y की घात 2 और नीचे y से कट गया तो y की घात 1 आएगा, मतलब 6y से अब क्या करेंगे? बारी बारी से गुणा करेंगे। y में तो 6y का वर्ग हो गया, और फिर उसके बाद
6y से गुणा, 6 चौक 24y धन। और यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ तो समान हो गया दोनों पद ऊपर नीचे, तो घटाने पर घट के 0 हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएंगे। तो हमें अंत में भागफल क्या मिला और शेषफल क्या मिला? तो भागफल मिला y की घात 3 ऋण 4y की घात 2 धन 6y, और शेषफल मिला 0। पेज नंबर 65 उदाहरण नंबर 3 देख लेते हैं। 6x की घात 4 धन 5x की घात 3 धन 3x की घात 2 धन 5x ऋण 9। आप घातांक चरांक के घात देखिए तो x की घात 4 3 2 1 क्रम में ही है, तो हमें कोई एक्स्ट्रा पद इसमें न जोड़ना न घटाना है। और x स्क्वायर ऋण 1 से भाग देना है, तो x की घात 4 3 2 1 और 0, मतलब क्रम से ही है, यानी हमें कुछ भी करना नहीं है, जैसा है वैसे ही हम भाग के चिन्ह के अंदर भाज्य को लिख लेंगे और फिर भाजक से भाग देंगे। फर्क इतना है कि पद जो है कौन सा है, पहला पद x की घात 2 है यहाँ, और अंदर पहला पद है 6x की घात 4। इसमें जब हम भाग की क्रिया करेंगे तो 1 से 6 में 6 आ जाएगा, और x की घात 4 में x की घात 2 से भाग देंगे तो 4 में से 2 घात घट जाएगा, x की घात 2 आएगा ऊपर 6x की घात 2। एकदम स्टेप बाय स्टेप अब वही क्रिया करेंगे जो हमने पहले किया। सबसे पहले 6x की घात 2 से पहले पद में गुणा, वो आ जाएगा 6x की घात 4, फिर 6x की घात 2 से दूसरे पद में गुणा, ऋण 6x की घात 2 आ जाएगा। तो हमने वहाँ क्यों नहीं रखा, हमको सरका क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वह सजाती नहीं है। x की घात 2, तो ऊपर x की घात 2 कहाँ है? तीसरे पद में, हमने वहाँ लिख दिया। यानी हमेशा सजाती पदों में ही जोड़ घटाने की क्रिया होती है, आपको पता ही है, तो हमने वहाँ लिख दिया। अब घटाने की क्रिया होगी, चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ तो 0 आ गया क्योंकि पद समान है। अब पहला काम जो हमने लिखा उसको हल किया, घटाने पे आ गया 9x की घात 2, और पूर्व पद जो पहले से था वह भी नीचे आ गया 5x की घात 3। हम इसी के साथ क्रिया शुरू कर सकते हैं, या आप चाहो तो पूरा पद एक साथ उतार सकते हैं जो बचा हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। भाग देने के बाद पहली बार जो पद बचते हैं हम सारे के सारे भी एक साथ इस तरह ले सकते हैं, और या 1 बाय 1 एक एक भी लेके कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें इसी क्रम में ये भाग की क्रिया करनी है। तो x की घात 2 और 5x की घात 3 इसी में क्रिया करनी है। 1 से 5 में भाग देंगे 5 आएगा, और x की घात 2 से x की घात 3 में भाग देंगे तो 3 घात में से 2 घात कट जाएगा, 1 ही घात बचेगा, धन 5x आया। अब 5x से x स्क्वायर में गुणा, 5x की घात 3, 5x से ऋण 1 में गुणा तो ऋण 5x आएगा, लेकिन उसका सजाती पद बाजू में है, हमने बगल में लिखा 5x के नीचे। अब घटाने की क्रिया करेंगे, चिन्ह बदल जाएगा, धन का ऋण ऋण का धन। देखते हैं तो सजाती पद 0 हो गया, यहाँ 5 और 5 10 हो गया, और जो बचा हुआ पद कौन सा है? बचा हुआ पद है ऊपर 9x स्क्वायर और बगल में ऋण 9 भी है। इस तरह से अब अगला स्टेप फिर वही सेम क्रिया, x स्क्वायर से भाग 9x स्क्वायर के लिए 1 से 9 में भाग देंगे 9, x स्क्वायर से x स्क्वायर में भाग देंगे तो कट जाएगा, 1 आएगा, खाली 9 बचा 9। अब 9 से गुणा कर देंगे बारी बारी से भाजक में, तो गुणा करने पे 9x स्क्वायर आया, फिर 9 एक कम ऋण 9 आया -1 से, तो उसको हमने सजाती पद के रूप में लिखा 9 के नीचे। अब घटा देंगे, चिन्ह बदल जाएगा, सजाती पद में से घटाने पर क्या होगा? समान पद 0, यहाँ भी 0, तो बचा क्या? 10x।
धन 10x। अब 10x जो शेषफल है उसकी घात देखो x की 1 है और भाग किससे देना है, घात 2 से। तो यहाँ पर जो भाजक है उसकी घात ज़्यादा हो गई। तो जब घात ज़्यादा हो गई तो हम भाग की क्रिया रोक देंगे। देखो ध्यान से, घात 2 है, यहाँ घात 1 है, तो भाजक की घात हमेशा बराबर या कम होनी चाहिए। ज़्यादा हो गई तो हम भाग की क्रिया नहीं करेंगे। तो भागफल क्या आया, जो ऊपर है टॉप में 6x² + 5x धन 9। और शेषफल क्या आया, तो शेषफल जो बचा है नीचे वो शेषफल होगा। तो यहाँ 10x बच गया है, हर बार की तरह 0 शेषफल नहीं आया इसमें। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।